नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही बोल सकता हूं बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको लाइव अप्लाई करके दिखाया है लोन, लाइव आपको लेकर दिखाया है लोन। 30,000 रुपए का 10 महीने का टेन्योर, बहुत ही कम ब्याज दरें और बोल सकता हूं जीरो प्रोसेसिंग फी। मतलब 30,000 का लोन जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो भी 30,000 रुपए का ही हुआ है, वो भी कुछ ही मिनटों में। और इसके ऊपर एक और मैं आपको बोल सकता हूं सोने पर सुहागा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और जबरदस्त मैं आपको बात बताने वाला हूं। ये सब 30,000 रुपए का जो लोन मिला है मुझे बिना सेल से, बिना बैंक स्टेटमेंट, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर, बिना इनकम प्रूफ, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर, और मतलब जो मेरी सेल्फी है बस वही ली गई थी, और बाकी कुछ भी यहां पर मैंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। अगर आपको मिल सकता है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को मिल जाता है जिनका सिविल स्कोर ठीक ठाक होता है उनके लिए। तो आज की जो बोल सकता हूं लोन एप्लीकेशन है, यहां पर बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट, बहुत कम ब्याज दरों पर लोन आपको प्राप्त हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ ही मिनटों में आपको मिल सकता है। कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और एकदम न्यू ये वीडियो बनाई है मैंने 2023 की, मतलब पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने आपको न्यू लोन अप्लाई करके दिखाया है 30,000 रुपीज का। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने सब कुछ लाइव दिखाया है, बैंक अकाउंट में कितनी जल्दी जो है मतलब लोन जो मुझे रिसीव हुआ है वो भी आपको सब कुछ आज की इस वीडियो में दिख जाएगा। और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको अप्लाई करने का तरीका। तो जो मुझे मिला है वही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, और वो पार्ट मैं पहले ही शूट कर चुका हूं, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर चुका हूं। तो मैं आपको सीधे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिएगा। तो दोस्तों, प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं, तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फोन में इंस्टॉल मत कीजिएगा। हमेशा एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही आपको लोन अप्लाई करना है। लोन अगर आप ले रहे हैं, लोन को टाइमली रिपेमेंट कीजिएगा, जिससे आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं होगा, साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियां नहीं आएंगी। एक और जरूरी बात, लोन अप्लाई करने से पहले सैंक्शन लेटर जरूर पढ़ लीजिएगा। लोन एग्रीमेंट लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ पढ़ने के बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। मैं जितनी भी ऐप आपको बताता हूँ ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होती हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को कर लिया मैंने ओपन, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है कंप्लीट योर बैंक डिटेल्स कैश लोन पर, और मैं यहाँ पर कैश लोन की ही बात कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बैक आ जाता हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का मुझे लोन मिल रहा है। ठीक है, और जो कि 3,428 रुपये मुझे ईएमआई देनी होगी 10 महीने तक। 13 फरवरी 2023 को मुझे पहली ईएमआई रिपेमेंट करनी होगी। ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी 2023। तो यहाँ पर 10 महीने का जो है मतलब ईएमआई प्लान रिकमेंड कर रहा है ये, और बाकी 8 महीने का भी आप ले सकते हैं 4,185 रुपये के हिसाब से। 13 फरवरी 2023 से अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको फर्स्ट ईएमआई की डेट को चेंज भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। 13 तारीख से लेकर अगले महीने की 13 तक मैं कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 8 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। उससे पहले मैं आपको पहले 13 का दिखा देता हूँ। पहले ईएमआई कैलेंडर देख लेते हैं। 13 में देखिए सभी ईएमआई आपको 3,428 की पे करनी होगी। लास्ट ईएमआई जो 13 नवंबर 2023 को 2,936 की रीपेमेंट करनी होगी, मतलब लास्ट ईएमआई कम पे करनी होगी। ठीक है, बैक आते हैं एक बार। एक चीज़ मैं आपको और पहले दिखा देता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 12.62% इफेक्टिव कॉस्ट यहाँ पर लिख कर आ रहा है 30,000 के नीचे। और जब मैं इसको यहाँ पर ईएमआई की डेट यहाँ पर चेंज करूँगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ अगले महीने की, मतलब मार्च की, मान लीजिए 10 तारीख कर देता हूँ, और इस पर कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर इफेक्टिव कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, 15.15% हो जाएगी, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका ईएमआई कैलेंडर है ना, उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहली ईएमआई जो है मतलब वो आपको ज़्यादा देनी होगी, 3,749 रुपये की। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको एज इट इज़ जैसा सेलेक्ट है वैसे ही अगर सेलेक्ट रहने दें तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं बैक आता हूँ, ओके गॉट इट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बैक आ जाता हूँ। तो जो रिकमेंडेड है और जो ईएमआई जो मेरी थी वो थी यहाँ पर 13 तारीख फरवरी, तो भाई मैं रहने देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी कोई भी छेड़खानी नहीं करूँगा, 13 फरवरी 2023 ही लगा रहने दूंगा यहाँ पर।
इसके अलावा कस्टम भी कर सकते हैं आप, अपनी ईएमआई कम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। 4 महीने के लिए चाहिए, 10 महीने, 5 महीने, तो 10 महीने रिकमेंडेड है तो उसको ही रहने देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम 10 मंथ है, ठीक है। तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है 0 हिडन चार्जेस, 0 प्रोसेसिंग फी, 0 फोरक्लोजर चार्जेस। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा अपने जो है मतलब थंबनेल में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर अपग्रेड करना चाहते हैं आप ऑफर, अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट में आपके बढ़िया ट्रांजेक्शन्स नहीं है तो अपलोड मत कीजिएगा, मेरी आपसे यही सलाह रहेगी। बैक आते हैं, ठीक है, बैक आते हैं। सिर्फ मुझे ये आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन मिल रहा है, याद रखिएगा, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर मुझे यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो मेरी जो कॉस्ट है वो 12.62% इफेक्टिव कॉस्ट जो है वो चार्ज लग रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो 30% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। गेट कैश पर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। गेट कैश पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि आपकी बैंक का नेम क्या है। मैं अपनी बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो मेरी बैंक का नेम है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर दिया। फिर मुझे डालना है अपना IFSC कोड, ठीक है। IFSC कोड डालने के बाद फिर मुझे अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ये ध्यान रखिएगा, मुझे IFSC कोड और अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, वो भी बिल्कुल एकदम सही से। तो मैं एक बार फिलअप कर लेता हूँ, फिर मैं आगे की डिटेल्स आपके लिए दिखाता हूँ, ठीक है। तो व्यू नीचे आप देख सकते हैं लोन अमाउंट 30,000 लिख कर आ रहा है। व्यू डिटेल्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख कर आ रहा है 30%। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। 30% इंटरेस्ट रेट रेंज लग रहा है 10 महीने के लिए, और प्रोसेसिंग फी यहाँ पर 0 चार्ज की जा रही है। ट्रांसफर 30,000 रुपये पूरा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पहले एक बार डाल लेता हूँ जो है मतलब IFSC कोड। तो दोस्तों सभी डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिलअप कर ली हैं। अब मुझे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। याद रखिएगा अकाउंट उसी का होना चाहिए जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पर एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। हाइड मैंने इसलिए ही कर दी है यहाँ पर सभी डिटेल्स, जिससे कि मेरी जो है पर्सनल डिटेल्स शेयर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है, बैंक अकाउंट में 1 रुपये यहाँ पर सेंड किया जा रहा है। 2 मिनट यहाँ पर लग सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका वेट कर लेते हैं। जैसे ही 1 रुपये आएगा तो देखिए यहाँ पर शायद 1 रुपये यहाँ पर आ भी चुका है, ठीक है। आ चुका है, देखिए मैसेज आ चुका है। बैंक डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी हैं। अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का मेरा अकाउंट यहाँ पर नंबर आ चुका है, ठीक है। अब ऑटो पे मुझे यहाँ पर सेट करना होगा। याद रखिएगा बिना ऑटो पे सेट किए आप यहाँ पर जो है लोन नहीं ले पाएंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और सेटअप ऑटो पे पर मुझे क्लिक करना है, ठीक है। चेंज भी कर सकता हूँ बैंक, अभी भी चेंज कर सकता हूँ। और हाउ टू सेटअप पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कैसे आपको सेटअप करना है। तो सेटअप कर लेता हूँ, पहले ऑटो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डिजिगो गेटवे पर जा रहा है। कुछ डिटेल्स मुझसे मेरी पर्सनली जा रही है, पहले मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ, जिसमें मेरा डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पर लिया जाएगा, या नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं डेबिट कार्ड के थ्रू करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो मैं आपको अब पूरा जो है मतलब ये नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स हैं इसमें, तो ये मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो मैं डेबिट कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो है मतलब चेक बॉक्स में टिक कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। ई मैंडेट है ये, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर। तो यहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहा है बैंक के पेज पर। तो आगे अब जो है मुझे डालना होगा अपना CRN या कस्टमर ID, या फिर मुझे सेलेक्ट करना होगा डेबिट कार्ड और एंटर करनी होगी ATM पिन, ठीक है। तो ये मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो दोस्तों सभी डिटेल्स जो है मैं यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पर मुझे आइकन नीचे मतलब रीड करनी है सभी टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं रीड नहीं करूँगा, मैं तो डायरेक्टली यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो एक बार कंफर्म कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर यूजिंग कोटक बैंकिंग। रीडायरेक्ट हो रहा हूँ मर्चेंट वेबसाइट पर कुछ ही मिनटों में, ठीक है। तो 5 सेकेंड 4 सेकेंड लगेंगे। ट्रांजेक्शन स्टेटस वगैरह यहाँ पर जो है आ चुका है, ठीक है। तो ऑटो पे सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मुझे यहाँ पर सेल्फी देनी होगी, एड्रेस एंटर करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। तो मैंने अपनी सेल्फी यहाँ पर एंटर कर दिया, अपना एड्रेस एंटर कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। एड्रेस एंटर करने के बाद तो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ऑलरेडी मेरे एड्रेसेस आ रहे हैं, तो मैं एड्रेस वही सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ।
KYC कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देनी होगी लोन एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी एड्रेस मतलब एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी ईमेल आईडी जो है वो एंटर कर दी है। 0 प्री क्लोजर चार्जेस हैं, मतलब कोई भी अगर मैं समय से पहले जो है लोन अगर चुकाना चाहता हूँ तो कोई भी यहाँ पर चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। बाकी एज द टर्म्स एंड कंडीशन लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह पढ़ सकता हूँ नीचे क्लिक करके यहाँ पर। तो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह सब कुछ यहाँ पर जो है मतलब आ चुका है, ठीक है। तो मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ सैंक्शन लेटर। डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि मेरी इसमें पर्सनल डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, ठीक है। अब मैं एक बार क्लिक करता हूँ गेट कैश पर और देखते हैं अकाउंट में पैसा प्राप्त होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ समय लग रहा है, देखते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं 30,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट में। आप देख सकते हैं मैसेज भी मुझे प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो डिसबर्स हो चुका है अमाउंट। तो 30,000 रुपये देखिए ऊपर आ भी चुका है, ठीक है। ट्रांसफ़र हो चुके हैं मेरे कोटक महिंद्रा बैंक वाले अकाउंट में, ठीक है। लोन नंबर वगैरह सब कुछ आ चुका है। कुछ डिटेल्स मैंने इसलिए ब्लर कर दी हैं ताकि वो मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं, मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ब्लर कर रखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30,000 ट्रांसफ़र सक्सेसफुली लिखकर आ चुका है, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका और यहाँ पर रेफ़र करके मैं जो है मतलब फ्रेंड को 500 रुपये एक्स्ट्रा जो है प्राप्त कर सकता हूँ। तो रेफ़र अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो जो है मतलब मेरे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इजीली आपको जो है यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लोन अप्लाई किया और मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर करके दिखा दिया। तो गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए लोन्स जितने मेरे ऊपर चल रहे होंगे तो आप देख सकते हैं 16 दिन में ड्यू है। मैं पे भी कर सकता हूँ अभी भी, ठीक है। तो कभी भी मैं इसे मतलब क्लोज़ कर सकता हूँ, किसी भी वक्त क्लोज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से लोन ले सकते हैं। काफ़ी इजीली आपको यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है, बहुत ही आसानी से। तो ये कुछ स्टेप्स थे, मैंने आपको लोन लेकर दिखाया। पूरे 30,000 का लोन 10 महीने के लिए 0 प्रोसेसिंग फ़ी पर। आप देख सकते हैं ऐसा आपको अभी तक शायद हो सकता है किसी ने ना दिखाया हो, ठीक है। तो दोस्तों अब बताता हूं मैं आपको एप्लीकेशन का नाम। एप्लीकेशन का नाम है नवी। नवी की मैं बात करूं तो यहां पर आपको पर्सनल लोन मिल सकता है 20 लाख रुपए तक का। हालांकि मुझे तो केवल 30,000 रुपए का ही मिला है। और 9.99% से लेकर 45% पर एनम तक इनका इंटरेस्ट रेट रेंज हो सकता है। टेन्योर 3 to 72 मंथ्स का आपको मिल सकता है। 100% डिजिटल प्रोसेस है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए कोई भी यहाँ पर प्री क्लोजर चार्जेस नहीं, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया गया है। मतलब मुझे सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर मिल गया है। नवी फिनसर्व लिमिटेड इनकी एनबीएफसी कंपनी का नाम है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की, आप चाहें तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे लिंक से अप्लाई कीजिएगा, काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। तो दोस्तों एक और एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसका नाम है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन। वहां पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको काफी इजीली लोन प्राप्त हो सकता है। लेवल अप लोन से अगर आप लोन लेना चाहते हैं सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। आपको नवी का भी लिंक मिलेगा, आपको ट्रू बैलेंस का भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कहीं से भी अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।